हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम फिर आ गए हैं अपनी कहानी के दूसरे भाग के साथ। तो चलिए बिना किसी देरी के कहानी को शुरू करते हैं। 8 साल बीत चुके थे। समय ने बहुत कुछ बदल दिया था। आरव अब एक सफल बिजनेसमैन बन चुका था। उसके पास बड़ा घर, गाड़ी और नाम था, लेकिन दिल का एक कोना आज भी खाली था। उसने कभी शादी नहीं की। लोग पूछते, इतनी अच्छी नौकरी, इतना अच्छा जीवन, फिर शादी क्यों नहीं। वह बस मुस्कुरा देता। उसे लगता था उसका पहला प्यार उसे छोड़कर अपनी नई दुनिया में खुश होगा। उधर इसी शहर में नंदिनी भी अपनी माँ के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। उसके पिता का कुछ साल पहले हार्ट अटैक से निधन हो चुका था। पिता के जाने के बाद एक दिन माँ ने उससे कहा, बेटा, अगर तुम चाहो तो अब अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी सकती हो। नंदिनी ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, माँ, कुछ रिश्ते समय से नहीं, किस्मत से टूटते हैं। मैंने आज तक आरव को अपने दिल से नहीं निकाला। माँ की आंखें भर आईं। उसी शाम नंदिनी ने अपनी पुरानी अलमारी खोली। उसमें कॉलेज की तस्वीर, एक सूखा हुआ गुलाब और आरव की दी हुई एक छोटी सी चाबी की रिंग रखी थी। वह तस्वीर को देखकर मुस्कुराई और धीरे से बोली, काश एक बार तुमसे मिल पाती। उधर दूसरे शहर में आरव को एक पुराने मित्र का फोन आया। आरव, अगले महीने कॉलेज के 10 साल का रीयूनियन है। सब लोग आ रहे हैं, तुम्हें भी जरूर आना है। पहले तो उसने मना कर दिया, लेकिन फिर न जाने क्यों उसका दिल मान गया। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यही सफर उसकी जिंदगी बदल देगा। रीयूनियन वाले दिन जब वह कॉलेज पहुंचा तो हर चीज उसे पुराने दिनों की याद दिला रही थी। उसी समय उसकी नजर एक परिचित चेहरे पर पड़ी। वह सिया थी। सिया ने जैसे ही आरव को देखा, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वह धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी और कांपती आवाज में बोली, आरव, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। आरव हैरान था। उसे नहीं पता था कि अगले कुछ मिनटों में उसे ऐसा सच पता चलने वाला है जो पिछले 8 सालों से उसकी जिंदगी को झूठ के सहारे चल रहा था। आरव की नजरें बार बार सिया के चेहरे पर टिक रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सिया इतनी घबराई हुई क्यों है। क्या हुआ सिया? आरव ने पूछा। सिया की आंखें भर आई। आरव, मुझे माफ कर दो। माफ? लेकिन किस बात के लिए? सिया ने अपने बैग से एक पुराना धूल से भरा डिब्बा निकाला। उसने उसे धीरे से खोला। अंदर कई पुराने लिफाफे रखे थे। हर लिफाफे पर एक ही नाम था, आरव के लिए। आरव के हाथ कांपने लगे। ये क्या है? सिया रोते हुए बोली, ये नंदिनी की चिट्ठियां हैं। उसने तुम्हारे लिए लिखी थी। मुझे तुम्हें देने के लिए दी थी, लेकिन उसी समय पापा का ट्रांसफर हो गया। जल्दबाजी में मैं यह डब्बा सामान में रखकर भूल गई। कुछ दिन पहले घर की सफाई करते समय मुझे यह मिला। आरव की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने पहली चिट्ठी खोली। आरव, आज पापा ने मेरा फोन छीन लिया। मैं तुमसे बात नहीं कर पा रही हूँ। अगर तुम मेरे फोन का इंतजार कर रहे हो तो कृपया नाराज मत होना। मैं हर पल तुम्हें याद कर रही हूँ। दूसरी चिट्ठी। आज हमारे कॉलेज का आखिरी दिन था। मैं तुम्हें दूर से देखती रही, लेकिन तुमसे मिल ना सकी। मैं चाहकर भी तुम्हारे पास नहीं आ पाई। तीसरी चिट्ठी। अगर किसी दिन तुम्हें लगे कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया है तो अपने दिल से पूछना। मेरा दिल हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। आरव हर चिट्ठी पढ़ते पढ़ते टूट चुका था। 8 साल से वह जिस बात को सच मानता रहा वह झूठ निकली। उसने कांपती आवाज में पूछा, नंदिनी अब कहाँ है? सिया कुछ पल चुप रही, फिर बोली कि वह इसी शहर में है, लेकिन पिछले कुछ महीनों से बहुत बीमार है। यह सुनते ही आरव बिना एक पल रुके वहां से भागा। उसके हाथों में चिट्ठियां थी और आंखों में बस एक उम्मीद, काश इस बार देर न हुई हो। उसे नहीं पता था कि अगले कुछ मिनट उसकी जिंदगी के सबसे कठिन इम्तिहान बनने वाले हैं। आरव पूरी रफ्तार से गाड़ी चलाते हुए उसी पते पर पहुंचा जो उसे सिया ने दिया था। बारिश फिर से शुरू हो चुकी थी। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे अपनी सांसों की आवाज तक सुनाई दे रही थी। उसने कांपते हाथों से दरवाजे की घंटी बजाई।
कुछ ही सेकंडों में दरवाजा खुला। सामने नंदिनी की माँ खड़ी थी। उन्होंने पहले आरव को देखा, फिर उसकी आंखों में आंसू देखकर सब समझ गई। धीरे से बोली, तुम आरव हो ना? आरव ने सिर हिला दिया। आंटी, नंदिनी कहाँ है? मैं उससे मिलना चाहता हूँ, बस एक बार। नंदिनी की माँ की आंखें भर आईं। उन्होंने बिना कुछ कहे उसे अंदर आने का इशारा किया। कमरे में हल्की रोशनी थी। खिड़की के पास एक बिस्तर पर नंदिनी लेटी हुई थी। वह पहले से बहुत कमजोर हो चुकी थी, पर उसके चेहरे की मुस्कान आज भी वैसी ही थी। आरव को देखकर उसकी आंखों से आंसू बह निकले। आरव, तुम सच में आ गए? आरव उसके पास बैठ गया और उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया। मुझे माफ कर दो नंदिनी, मैं समझता रहा कि तुम मुझे छोड़कर चली गई। नंदिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, गलती तुम्हारी नहीं थी, किस्मत ने हमें अलग कर दिया था। आरव ने बैग से सारी चिट्ठियां निकाली। ये मुझे आज मिली हैं। अगर यह मुझे पहले मिल जाती तो हम कभी अलग नहीं होते। नंदिनी ने गहरी सांस ली। मैंने हमेशा बस तुम्हें चाहा है आरव। कमरे में कुछ पल के लिए पूरी खामोशी छा गई। बाहर बारिश लगातार हो रही थी। आरव ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अगर भगवान हमें एक और मौका दे तो मैं कभी तुम्हें खुद से दूर नहीं होने दूंगा। नंदिनी हल्का सा मुस्कुराई। शायद अगला जन्म हमारा होगा। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर ली। आरव घबरा गया। नंदिनी, नंदिनी, आंखें खोलो। डॉक्टर को बुलाया गया। कुछ मिनट बाद डॉक्टर बाहर आए। उन्होंने चुपचाप सिर झुका लिया। आरव वहीं जमीन पर बैठ गया। उसकी मुट्ठी में नंदिनी का आखिरी खत था। उसने उसे खोला। उसमें लिखा था, अगर किसी दिन हम मिले और मैं कुछ बोल ना पाऊं तो समझ लेना मेरी हर खामोशी में भी बस तुम्हारा ही नाम होगा। खुश रहना, क्योंकि तुम्हारी खुशी मेरी आखिरी दुआ है। आरव ने चिट्ठी को अपने सीने से लगा लिया। कई महीने बाद उसने नंदिनी की याद में एक छोटी सी लाइब्रेरी बनवाई, जहां जरूरतमंद बच्चों को मुफ्त किताबें मिलती थी। लाइब्रेरी के प्रवेश द्वार पर एक छोटी सी पट्टिका लगी थी, सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता, वह याद बनकर हमेशा जिंदा रहता है। जो भी वहां आता वह यह पंक्ति पढ़कर कुछ पल के लिए वहीं ठहर जाता, क्योंकि कुछ प्रेम कहानी साथ रहकर नहीं बल्कि बिछड़कर अमर हो जाती है। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।